नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी अंतरा पुस्तक के अंतर्गत कबीर जी के पदों की व्याख्या। तो पहले देख लेते हैं कबीर जी ने इन पदों में क्या कहना चाहा है। पहले पद में कबीर जी कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों ने इंसानियत और मानवता के रास्ते को छोड़कर छुआछूत, हिंसा, दुराचार और मांसाहार का रास्ता अपना लिया है। ये अपने धर्म के पथ से ये विमुख हो गए हैं। इन्होंने अपने धर्म का रास्ता छोड़ दिया है। हृदय की शुद्धता और पवित्रता ही धर्म का सच्चा रास्ता है। परंतु इन दोनों धर्मों को मानने वाले लोग झूठे कर्म कांडों में फंसे हैं। इसलिए कबीर जी इनके पाखंडों और आडंबरों भरे रास्ते को गलत रास्ता बताते हैं। चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। एक एक पंक्ति की व्याख्या हम करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, आरे इन दोहुन राह ना पाई। कबीर जी के कहने का अर्थ इन दोहुन मतलब इन दोनों। कौन दोनों? हिंदू और मुसलमान। इन दोनों धर्म के लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों ने धर्म का रास्ता छोड़ दिया है। ये पाखंड और आडंबर के रास्ते पर चल पड़े हैं। इन दोनों धर्मों को सही रास्ता नहीं मिल पाया है। ये गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। आगे देखते हैं। हिंदू अपनी करे बड़ाई, कि हिंदू धर्म के लोग अपनी बड़ाई करते हैं। बड़ाई अर्थात प्रशंसा। अपने धर्म की बहुत प्रशंसा करते हैं और गागर छुअन न दे, और अपने गागर पानी के घड़े को छूने नहीं देते। अर्थात हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म की बहुत बड़ाई करते हैं, लेकिन अपने पानी के घड़े को इतना पवित्र मानते हैं कि अपना घड़ा किसी को छूने तक नहीं देते। अर्थात किसी दूसरे के छूने से यह पानी अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, ऐसा हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? दूसरे लोगों को पानी पिलाना बहुत पुण्य का कार्य होता है। धर्म हमें दूसरों को पानी पिलाने के लिए कहता है, लेकिन हिंदू धर्म के लोग पाखंड करते हैं और अपने पानी के घड़े को किसी को छूने नहीं देते। अब ये हिंदुओं के लिए कह रहे हैं, बेस्या के पायंतर सोवे यह देखो हिंदुआई। बेस्या वह औरत जो अपने शरीर को बेचती है। जब हिंदू लोग ऐसी औरत के पैर दबाते हैं, जाकर उसके पैर दबाते हैं, पायंतर उसके पैर दबाते हैं, तब इन लोगों का छुआछूत या इनकी पवित्रता अपवित्रता इन धर्म के लोगों की कहाँ जाती है। अर्थात जब ये लोग वेश्या के, एक शरीर बेचने वाली औरत के पैरों को दबाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तब हिंदू धर्म के लोगों की पवित्रता कहाँ जाती है। अब दूसरी तरफ ये मुसलमानों को भी ऐसे ही लताड़ते हैं, कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। कि जो मुसलमान हैं, इनके पीर और पैगंबर, इनके जो गुरु होते हैं, वो मुर्गा मुर्गी खाते हैं, अर्थात वे मांस खाते हैं। और इनका क्या रिवाज है? खाला केरी बेटी ब्याह है घर ही में करे सगाई। खाला अर्थात मौसी, ये अपनी ही मौसी की बेटी के साथ ब्याह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, अपने ही घर में अपने बच्चों की सगाई कर लेते हैं।
और मुसलमानों के बारे में ये क्या बता रहे हैं आगे, कहते हैं बाहर से एक मुर्दा लाए, अर्थात बाहर से एक मरा हुआ मांस ये लाते हैं, धोए धाए चढ़वाई, उसको धो धा कर चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है और सब सखियां मिली जेवन बैठी। यहाँ सखियां से कवि का अर्थ है, कबीर जी का अर्थ सखियों से अर्थात हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है वो 5 इंद्रियों द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे हमारी आँखें, हमारा हमारा जिसको जैसे बोलते हैं आँखों से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, कानों से हम सुनते हैं और हाथों से हम स्पर्श करते हैं, ये हमारी इंद्रियां होती हैं। और मुसलमान क्या करते हैं, मरा हुआ मांस लाते हैं, उस मांस को धो धाकर चूल्हे पर जब चढ़ा दिया जाता है तो हमारी सखियां, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो जीभ का स्वाद है उसको ये वो मांस खाकर, जब वो मांस बन जाता है तो उस मांस को खाकर अपनी इंद्रियों को खुश करते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठी, सब सखियों को ये, सब इंद्रियों को ये संतुष्ट करते हैं। ये इंद्रियां, मुसलमान जो है ये अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, आनंद देते हैं और घर भर करे बड़ाई, और बैठकर मांस की बहुत बड़ाई करते हैं कि मांस का स्वाद लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। मैंने हिंदुओं का हिंदू धर्म भी देख लिया और तुर्कों की, मुसलमानों का मुसलमान धर्म भी देख लिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है। महात्मा कबीर जी कहते हैं कि इन दोनों धर्म के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये किस रास्ते पर चल पड़े हैं। दोनों ही अपने धर्म के रास्ते से भटक गए हैं। ये साधु लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे साधुओं, ये देखो इन दोनों धर्म के लोगों को ये पाखंड और आडंबर के रास्ते पर चल पड़े हैं। इन्होंने मनुष्यता और सदाचार का धर्म छोड़ दिया है और हिंसा और आडंबर का रास्ता अपना लिया है। अब इनकी इस पैरे की हम विशेषता देख लेते हैं। विशेष देखेंगे, कबीर जी कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग ये करते थे। इन्होंने तद्भव तथा देश शब्दों का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है सब सखियां, सब सखियां, स वर्ण है जो वो बार बार आया है, दोहराई हुई है। इसके अलावा कह कबीर सुनो बई साधो, यहाँ पर क वर्ण की दोहराई हुई है और इसमें है धोए धाए, ध वर्ण की दोहराई हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगले पैरे की तरफ चलते हैं, अगला पैरा देख लेते हैं। अब इस पैरे में कबीरदास जी, इस पद में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। कबीर जो है वो अपनी आत्मा को एक विरहणी, एक प्रेमिका का रूप मानते हैं और उस ईश्वर को प्रेमी का रूप मानते हैं। प्रियतम को, ईश्वर को पाने की चाह इन्होंने इस पद में दिखाई है। ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है वो अपने प्रभु के वियोग में इतनी अशांत है कि उसे अन्न भी अच्छा नहीं लगता है और ना ही उसे खाना पीना अच्छा लगता है। वह बेचैन है और बेचैनी में उसे नींद भी नहीं आती है। कबीर जी कहते हैं कि मेरी आत्मा अपने प्रियतम, अपने ईश्वर को पाने की चाह में तड़पती रहती है। उसे शांति तभी मिलेगी जब उससे प्रियतम आकर मिलेंगे, जब उसको अपने प्रियतम, अपने ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, उस आत्मा को शांति तभी
मिलेगी। चलो अब हम इनकी पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास जी ईश्वर को पुकारते हुए अपने घर बुला रहे हैं। वे कह रहे हैं, बालम आवो हमारे गेहरे। ईश्वर ने अपनी आत्मा को एक विरहिणी का रूप दिया है, एक नायिका का रूप दिया है, और ईश्वर को अपने प्रियतम का रूप देकर ये कह रहे हैं कि हे मेरे बालम, हे मेरे प्रियतम, हे प्रभो मेरे घर पधारो, आवो हमारे गेहरे। गेह अर्थात घर, मेरे घर पधारो। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे बिना यह शरीर बहुत कष्ट भोग रहा है। दुखिया, इस शरीर को बहुत दुख पहुंच रहा है। देह होता है शरीर। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे बिना इस शरीर को बहुत कष्ट पहुंच रहा है। कह रहे सब कोई कहे तुम्हारी नारी, सब मेरा आपके प्रति प्रेम देखकर सब मुझे यही कहते हैं कि ये ईश्वर की प्रेमिका है, मैं कि ईश्वर की ये नारी है। मोको लगत लाज रे, और यह सुनकर मुझे लज्जा आ जाती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, जब तक आपने मुझे आकर अपने हृदय से नहीं लगाया तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके प्रेम की दीवानी हूँ, या हम दोनों के बीच में कोई प्रेम संबंध है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये कैसे हम कह सकते हैं। अब कबीरदास जी कह रहे हैं, अन्न न भावे नींद न आवे, कि मेरी आत्मा आपके दर्शनों की चाह इतनी कर रही है कि अब उसे अन्न भी अच्छा नहीं लगता, अनाज भी अच्छा नहीं लगता, उसको खाना अच्छा नहीं लगता। नींद न, अन्न न भावे, नींद न आवे, और ना ही उसे रात को नींद आती है। गृह बन धरे न धीर रे, और ना ही घर और ना ही वन जंगल में उसे धैर्य आता है। अर्थात वह आपके दर्शनों के लिए छटपटाती रहती है, उसे धीरज नहीं आता है। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर। कामिन, जिस प्रकार एक प्रियतमा को अपने प्रियतम से प्रेम होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार एक प्यासे को पानी की चाह होती है, उसी प्रकार मुझे आपकी चाह है, आपके दर्शनों की चाह है। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के लिए तड़प रही है, उसके दर्शनों की चाह उसके हृदय में बनी है। जिस प्रकार एक प्रेमिका को अपने प्रेमी से प्रेम होता है, उसके दर्शन की चाह होती है, और जिस प्रकार एक प्यासा पानी की चाह में तड़पता है, उसी प्रकार मैं ईश्वर को पाने की चाह में तड़प रहा हूँ। अब कबीरदास जी कह रहे हैं, है कोई ऐसा परोपकारी, परोपकारी जो दूसरों पर उपकार करता हो, जो दूसरों पर दया करता हो, ऐसा कोई अगर भला आदमी है तो वह पिबसो कहे सुनाई। मेरे प्रियतम, मेरे ईश्वर, पिबसो अर्थात मेरे प्रियतम को जाकर सुनाए रे, मेरा संदेशा दे दे। क्या संदेशा देना चाहते हैं कबीरदास जी? ईश्वर को क्या संदेशा देना चाहते हैं? उसके लिए वह किसी भले इंसान को ढूंढ रहे हैं जो ईश्वर को जाकर कबीरदास जी का संदेशा दे दे। वो कहते हैं, अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जीव जाए। कि कबीरदास जी का हाल बेहाल हो चुका है। उनके ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, उसके लिए वो ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं और तड़प रहे हैं। अब उनके दर्शन के बिना तो कबीर से जिया नहीं जा रहा, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आओ और मुझे अपने दर्शन दो, क्योंकि मेरी हालत आपके दर्शनों के बिना बहुत बुरी हो चुकी है, मेरी दशा बहुत
ज़्यादा खराब हो चुकी है। चलिए अब इसका विशेष देख लेते हैं। भाषा मैंने आपको पहले ही बताया कि सदुक्कड़ी भाषा है और इसमें रहस्यवादिता है, रहस्य है। ईश्वर को लेकर इसमें उन्होंने रहस्य दिखाया है। अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्णों की दोहराई होती है। अब यहाँ पर कहाँ है, कोई कहे, क और क जो है वो बार बार आया है। दुखिया देह, यहाँ द बार बार आया है। धरे धीर, ध और जीव जाए, ज यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बच्चों यहीं पर आपका यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।